चिक चिक। हालेलुया। कितने लोग खुश है? हालेलुया। सारा एक दूसरे को देखकर बोलेंगे हमारा स्वागत बदल चुका है। हालेलुया। हमारी स्वागत क्या है? बोलिए हमारा स्वागत क्या है? सिर्फ मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं प्रभु की वचन की ओर से आगे बढ़ने से पहले मेरी गवाही को बताने के लिए चाहता हूं। मैं तमिलनाडु मदुरई करके एक सिटी है, उसी जगह में मैंने पैदा हुआ है। मुझे अच्छा आत्मिक माँ बाप प्रभु ने दिया था। उसके द्वारा बचपन से प्रभु की वचन में और सारी बातों में बढ़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया था। उसी वक्त मेरा पापा अभी प्रभु के साथ है, वो सेवा करते थे। सेवा करने के वक्त उनकी सेवकाई के द्वारा उन्होंने सुसमाचार बताकर एक पंडित परिवार से एक सिस्टर था, सिस्टर का नाम मंगई। वो मसीह के अंदर आने के बाद उनकी घर से उनको बाहर निकाला गया था। इसलिए मैं छोटे उम्र था उसी वक्त, मेरा लगभग 5 साल और 6 साल होगा। उसी दिनों में वो मेरे घर में रहने के लिए शुरू किया था। थोड़ी दिन हमारे घर में रहा, प्रार्थना और वचन को आगे बढ़ने के बाद उन्होंने सेवकाई के लिए अर्पण कर कर गुजरात में FMBB सेवकाई के द्वारा एक मिशनरी के रूप में आकर बहुत साल से सेवकाई किया था। उन्होंने जब भी 2 साल में एक बार हमारा घर में आते थे, गुजरात पहाड़ में कैसे सेवकाई कर रहे कर कर एक कहानी के रूप में बताते थे। मेरे दिल के अंदर बचपन से वो बात मेरे मन के अंदर एक प्रभु की सेवा करने का एक चाहत को पैदा किया था। मेरे घर में 2 सिस्टर थे। मेरे घर में लड़का ना होने के कारण मेरा माँ बाप ने प्रार्थना किया था, प्रभु ने आखिरी में मुझे दिया था, इसलिए वो लोग मुझे सेवकाई के लिए अर्पण किया हुआ था। लेकिन जब मैंने जवान की उम्र में आया था, आने के बाद मैंने बोलने के लिए शुरू किया, मैं अभी सेवा करने के लिए मेरा मन नहीं है, मैं पास्टर नहीं बनूंगा, मैं कहीं अच्छा पढ़कर काम करके प्रभु के लिए सेवकाई करूंगा, ऐसे करके मैंने बताया था। फिर मेरे माँ ने बहुत धीरज से बताती थी, आपको प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, आप प्रभु के लिए सेवा करना है, आप प्रभु के लिए अर्पण किया है। मैंने बोला क्या मुझे पूछकर अर्पण किया क्या आपने? लेकिन मैं क्या बोलता हूं, माँ बाप भी जो प्रभु के लिए अर्पण करते हैं उसको प्रभु तुझ नहीं छोड़ता है, उसके ऊपर काम करता है। जो मेरे माँ बाप ने अर्पण किया हुआ था लेकिन उसको मैंने नहीं माना, लेकिन उस अर्पण को प्रभु ने अंगीकार कर कर मेरी मन को बदल दिया था। वो कैसे बदला था मैं बताने के लिए चाहता हूं। मैं उसी वक्त मेरे मन के अंदर एक ही इच्छा था, किसी भी रीति से अमेरिका जाना है। इसलिए जब भी चर्च में कुछ भी प्रार्थना होती थी, कुछ भी होती थी, मैं इसीलिए प्रार्थना करने के लिए जाता था, किसी भी रीति से मैं अमेरिका जाना है। इसलिए प्रार्थना में जाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु किसी भी रीति से हमको लेकर जाओ, ऐसे मन के अंदर चाहत था, सपना था। इसी के लिए मैं चेन्नई में आया। चेन्नई में आकर शुक्रवार एक पहाड़ में जाकर हम प्रार्थना करते थे, होल नाइट प्रेयर। वो प्रेयर प्रार्थना करने के वक्त मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु किसी भी रीति से मैंने जाना है, रास्ता खोलना है, ऐसे कई सारे ऐसे बात प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, उस पहाड़ में हम प्रार्थना करने के वक्त हम सारा मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद सारा अलग अलग प्रार्थना करते थे 1 घंटा। उसी वक्त एक भाई था, उसका नाम मोसेस है। उन्होंने क्या किया, दिसंबर महीना था, अच्छा सर्दी था, चेन्नई में इतना सर्दी इधर होता है वैसे नहीं है, फिर भी सर्दी था। अपना कपड़ा सारा खोलकर, शर्ट खोलकर
सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर पूरा घुटने टेकर प्रार्थना कर रहा था, हाथ उठाकर। मैंने उसको वॉच किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको प्यार से पूछा, ब्रदर क्यों आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो? अपना शरीर को दुख कर कर प्रार्थना करेंगे तो क्या तब प्रभु प्रार्थना सुनेगा? ऐसे कर कर मैंने उसको पूछा था। उसी वक्त उन्होंने एक जवाब दिया, वही मेरी जीवन को एकदम बदल दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया था? ब्रदर, मेरी बातों को मानने के लिए मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूं। शायद प्रभु मुझे कश्मीर में सेवकाई के लिए भेजेगा तो उधर सर्दी को मैं सहना है, इसलिए मैं इधर तैयार हो रहा हूं। ये बात मेरे दिल के अंदर एक तीर के समान घुस गया था। मेरी मन के अंदर ये सोचने लगा, मैं अमेरिका जाने के लिए सोचता हूं, लेकिन ये कश्मीर जाने के लिए सोचता है। तब प्रभु मेरे मन के अंदर काम किया, आप मेरे लिए कैसे सोचते हो, मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसी वक्त उसी पहाड़ में मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं कश्मीर जाने के लिए तैयार हूं। उसी वक्त मैंने अर्पण कर कर पहाड़ से प्रार्थना कर कर रात को 10:30-11 बजे रोड में आ रहा था, परसोवा की जगह में 11:30 बजे और 12 बजे के करीब होगा। उसी वक्त देखो, कभी भी किसी को भी हम मिलाता है प्रभु, उसमें एक बहुत बड़ी योजना रहता है। उसी वक्त आने के वक्त एक रास्ता में एक अंकल आया था, अगर बोला था प्रेज़ लॉर्ड, मैंने बोला था प्रेज़ लॉर्ड, आ जाओ हम काफ़ी पिएंगे। काफ़ी पीने के लिए बैठ गया। बैठने के वक्त वो पूछा था आप क्या कर रहे हो? मैंने सीधा बोला क्या कर रहे हैं? मैंने बोला था कश्मीर जाना है सेवकाई के लिए। फिर उसी दिन से उन्होंने मुझे एक आत्मिक रूप में अगुवाई किया था। अभी तक एक स्पिरिचुअल लीडरशिप के जैसे प्रभु मेरे लिए रखा है, वो भी हमारे बीच में आया है। आज प्रभु ने लेकर आया वो अंकल को भी। लेकिन हमारी सेवकाई में हम अर्पण करने के बाद हमको अगुवाई करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ आत्मिक अगुवा के नीचे हम रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसी वक्त हम ये मैंने बोलने के बाद सीधा हमारा बड़ा पास्टर के साथ बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हम तुरंत सेवकाई के लिए अर्पण करके हम पंजाब चंडीगढ़ में गए थे। उधर 3 साल सेवकाई किया। उसके बाद परमेश्वर की दया से जम्मू कश्मीर में भी रहकर 3 साल सेवकाई करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया था। उसके बाद पंजाब लुधियाना में आकर मैं अभी सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब क्या है, गवाही बताने का मतलब क्या है? हमारी जीवन में एक मोड़ प्रभु लेकर आता है। वो मोड़ हमारी मन को बदलकर हमारे मन के अंदर एक अर्पित को, एक समर्पण को लेकर आता है। उसी के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु के साथ सफर शुरू होता है। हालेलुया। आज भी इसलिए हम सुबह से कल से इस टॉपिक में हम वचन को ध्यान कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में आने वाला दिनों में प्रभु एक नया लेवल में लेकर जाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सारा एक दूसरे को देकर बोलिए, प्रभु आपको सेवकाई में आने वाला दिनों में नया रीति से, नया तरीका से, नया लेवल में लेकर जाने के लिए इधर लेकर आया है। हालेलुया। हमारी सेवकाई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को प्रभु लेकर आने के लिए जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलिए। हम पंजाब में एक हालेलुया बोलते हैं, लोग बोलते हैं पंजाब का हालेलुया। लोग पंजाबी लोग ऐसे कहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में भी हमारे हालेलुया को बहुत पसंद करता है। फिर भी मैंने एक और बार पंजाबी हालेलुया बोलने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग टायर्ड है? टायर्ड, देखो सच बताया। हालेलुया। अभी इसी वक्त हम सुबह हमने देखे थे, हमारी चागत के द्वारा प्रभु हमारी जीवन में काम करता है। हालेलुया। मतलब प्रभु की ओर से हमारे अंदर चागत पैदा होती है। वो चागत हमारी जीवन में हमारी सेवकाई की स्थान को निर्णय करता है। आज किस प्रकार की चागत हमारी जीवन में हमको राज कर रहा है, इसे हमने ध्यान किया था सुबह। अभी हम एक टॉपिक में ध्यान करने के लिए जा रहा है। सिर्फ हमारी चागत नहीं, हमारी पूरी जीवन, सारी बात प्रभु के लिए किस रीति से दिया जाएगा। हालेलुया। इसी वक्त मैंने आज, हम सारा पास्टर लोग हैं, सारा सेवक लोग हैं, हम बाइबल को अच्छी तरह पढ़ा है, इसलिए आज मूसा की मेल मिलाप तंबू के द्वारा कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मूसा के तंबू के बारे में जानते हैं, पढ़ा है? हाथ उठाइए। हालेलुया। जब प्रभु मिस्र देश से अपनी लोगों को बाहर छुड़ा कर लेकर आए थे मूसा के द्वारा, प्रभु ने उनको कई प्रकार की अपनी पराक्रमी कार्य को दिखाकर उनकी जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। एक जगह में आए थे वो लोग, सीनाई पर्वत है। उस जगह में हम देखने के वक्त प्रभु ने मूसा को बोला, आप मेरे पास आओ। उसी वक्त प्रभु ने एक नियम दिया है, पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी बॉर्डर बनाना है। उस बॉर्डर के पास एक जानवर भी नहीं जा सकता है। जानवर भी जाएगा तो बॉर्डर को पार करेगा तो मर जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब परमेश्वर सीनाई पर्वत में उतरता है मूसा के साथ बात करने के वक्त, कोई भी उसी जगह में जाने के लिए अलाउड नहीं था। कोई भी जाएगा तो वो मर जाएगा। इतनी भयानक परमेश्वर की अजूरी थे। ध्यान से सुनिए। कोई भी, उसी वक्त परमेश्वर ने पहाड़ से रहकर बातचीत किया था, लोग डर गया था। बोला परमेश्वर मूसा के साथ बात करें, हम सुनने के लिए डर लगता है इसलिए नहीं बात करना, ऐसे बोल दिया था। इतनी भयानक परमेश्वर की अजूरी उधर आने के बाद, एक अध्याय और 2 अध्याय के बाद हम देखने के वक्त परमेश्वर मूसा को एक प्लान दिखाया। एक मेल मिलाप तंबू बनाने के लिए एक प्लान दिखाया परमेश्वर ने। उनको बोला, मेरे लिए, मैं वास करने के लिए, मैं पूरा उतर कर आने के लिए एक स्थान बनाना है। उस स्थान की पूरी तस्वीर को मूसा को प्रभु ने बताया। मैंने यही सोच रहा था, सीना की पहाड़ के ऊपर आने के वक्त कोई भी जा नहीं सकता था, लेकिन जब मेल मिलाप की तंबू बनाने के लिए प्रभु योजना दिया था, उसी वक्त ऐसे योजना दिया था, जो लोग कहां ठहरते थे उनके बीच में प्रभु अपनी तंबू को बनाने के लिए बोला, बनाया। प्रभु की अजूरी लोगों के बीच में आया। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम से भी हम देखने के वक्त प्रभु लोगों के साथ ही वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इस मूसा की तंबू के बारे में हम देखने के वक्त वो पूरा कई सारी आत्मिक अर्थ को हम देख सकते हैं। मूसा के तंबू में कई सारी बात मसीह के साथ
मिला हुआ है। मसीह के बारे में एक पहले ही बताया गया है, उधर जो जो चीज यूज किया है सारा मसीह के बारे में अर्थ निकालने वाला बात यूज किया गया है। दूसरा, वो तंबू हमारे बारे में भी बताती है। हालेलुया। प्रभु पुराने नियम में वास करने के लिए, अपनी डेरा को बनाने के लिए मूसा को एक टेम्पररी डेरा बनाने के लिए बोला। सारा बोलो टेम्पररी, सारा बोलो टेम्पररी डेरा बनाने के लिए प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया था। प्रभु क्यों एक टेंट बनाने के लिए बोला, एक तंबू क्यों बनाने के लिए बोला? क्योंकि प्रभु वास करने के लिए कहां चाहता है? हमारे अंदर वास करने के लिए चाहता है। जो हमको दिया गया ये शरीर है, ये पृथ्वी में एक टेम्पररी शरीर है। इस शरीर में रहने के लिए ही प्रभु एक टेम्पररी रीति से एक तंबू बनाने के लिए बोला था। उसी तंबू को कहीं भी लेकर जा सकता है। जहां जहां प्रभु अगुवाई करता है वहां वहां लगाएंगे, वहां हम वास कर सकते हैं। प्रभु उस तंबू के बीच में रहकर मूसा के साथ बात किया था, अपनी इच्छा को प्रकट किया था, लोगों के साथ अपनी बातों को संगति रखता था। जब आदम पाप में गिरने के बाद प्रभु लोगों के साथ वास करने के लिए यह तंबू को ही बनाया। यह तंबू बिल्कुल प्योरली प्लान बाय गॉड। किसी इंसान के 1% भी उसके अंदर योजना नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की योजना था। कोई भी चीजों को, बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं, उस नींव के ऊपर वो बिल्डिंग बनाते हैं। ये बिल्डिंग भी बनाया, नीचे नींव डाला हुआ है। लेकिन मूसा को तंबू को देखने के वक्त उधर कोई नींव नहीं था, सीधा मिट्टी के ऊपर बनाया गया है। सोचने वाली बात है, परमेश्वर अपनी रहने वाला स्थान को कैसे बनाने के लिए बोला? एक मिट्टी के ऊपर स्टैंड किया। इतनी बड़ा पवित्र स्थान, इतनी बड़ा परमेश्वर की अजूरी, परमेश्वर आकर बात करने वाला जगह सिर्फ मिट्टी के ऊपर बनाया गया था। क्यों पता? क्योंकि वो मिट्टी से बनाया हुआ ये शरीर में वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया! देयर इज नो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन विद ये मिट्टी के साथ, पृथ्वी के साथ परमेश्वर की तंबू मिला हुआ था। इसी तरह हमारा शरीर एक टेम्पररी शरीर है। यह शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, इसलिए परमेश्वर पहले से योजना था। क्या योजना था? उनको परमानेंट वास करने वाला जगह हमको बनाया। हालेलुया! लेकिन जब इस पृथ्वी में हम रहने के वक्त हमारे लिए एक शरीर दिया गया है। ये शरीर की महत्वपूर्ण जैसे बाइबल बताती है वैसे कहीं भी किसी भी धर्म नहीं बताती है। सारी धर्म बताता है शरीर मिट्टी है, मिट्टी से आया मिट्टी में चले जाएगा। लेकिन मिट्टी से बनाया हुआ ये शरीर सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी पवित्र 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 के बीच में वास करने वाला परमेश्वर अपने लिए चुन लिया था। एक ही बात है, आपके लिए मेरे लिए दिया हुआ ये शरीर को अपना डेरा बना दिया। हालेलुया! हालेलुया! एक बार हमारा तस्वीर को शीशा के ऊपर देखिए, हमारा शरीर को देखिए। ये शरीर ऑर्डिनरी शरीर नहीं है। सारा बोलो, मेरा शरीर साधारण शरीर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास करने वाला
डेरा है। हालेलुया। कितने लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा विचार आ रहा है अभी। बहुत लोग बोलता है शरीर के बारे में मत सोचो, मिट्टी में जाएगा। मैं मिट्टी हूं, हमेशा गीत गाते हैं, मैं मिट्टी हूं तू है, बहुत गहराई से बोल, मैं मिट्टी हूं। भैया ये मिट्टी को परमेश्वर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थान समझा हुआ है। हालेलुया। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की डेरा है। हालेलुया। एक बात बताकर हम अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में दूसरा और तीसरा वचन को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। ध्यान से सुनिए। सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट है। यीशु मसीह आगमन के बाद 1000 साल में पृथ्वी पर यीशु मसीह राज करने के बाद, न्याय सिंहासन के बाद, एक बहुत बड़ा तस्वीर को यूहन्ना ने इधर दिखा रहा है। पवित्र नहर यरूशलेम ऊपर से नीचे उतर कर देखने के वक्त उसके बाद एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हो रही है। स्वर्ग में बहुत बड़ी आवाज सुनाई दे रही है, देख। एक और बार पढ़िए उस वचन को, सारा बाइबल खोलिए। फिर मैंने पवित्र नगर नए नहीं, तीसरा वचन को पढ़िए प्लीज। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा। सारा बोलो, परमेश्वर का डेरा स्वर्ग में है। मनुष्य ये लिखा है? नहीं, स्वर्ग में लिखा है भाई। कहाँ लिखा है? मनुष्यों के बीच में है। पता है, हम सारा स्वर्ग जाने के लिए तड़पते हैं। परमेश्वर का स्वर्ग हम है, हमारे अंदर आने के लिए वो तड़पता है। हालेलुया। हम हमेशा स्वर्ग बोलता है। प्रभु उधर से बोलता है, मेरा स्वर्ग तू ही है। हालेलुया। परमानेंट एड्रेस को देखो यार। अभी हम प्रार्थना करें स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, लेकिन आखिरी में प्रकाशित वाक्य में फाइनल डिक्लेरेशन स्वर्ग में हो रही है। आवाज सुनाई दे रही है। क्या दिखाया है? एक बार ये शब्द मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जागृति को लेकर आया है, ताकि परमेश्वर अपना डेरा, अनंत काल की डेरा कैसे बनाया। हालेलुया। ये देखो कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है? अभी ये टेम्पररी तंबू में डेरा कर रहा है, आने वाला दिनों में ये टेम्पररी डेरा महिमा की डेरा के रूप में बदलेगा। उसी वक्त भी उसी के अंदर ही डेरा करेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं बताऊं परमेश्वर का परमानेंट एड्रेस क्या है? आप और मैं है। हालेलुया। मैं ये बताने के लिए चाहता हूं, इतना बड़ा परमेश्वर अपनी रहने वाले स्थान को
हमको चुन लिया तो हम किस रीति से रह सकते हैं, किस रीति से रहना है। अभी ये मूसा के तंबू के बारे में और गहराई से हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सारा माइंड में पिक्चर में यही लेकर आना, मूसा का तंबू। मूसा का तंबू का साइज किसी को पता है? 75 बाई 150 फुट है। कितना फुट है? सारा बोला कितना फुट है? जोर से बोलिए, कितना फुट है? 75 बाई 150 पूरा स्क्वायर फीट है। उसके अंदर एक स्थान है, वो स्थान पूरा कवर किया हुआ है चमड़ा के द्वारा, कुछ चीजों के द्वारा, 4 रीति का चीजों के द्वारा कवर किया हुआ है। वो जगह का साइज क्या है? ध्यान से सुनिए। मूस में क्यों, देखो इसी प्रचार में थोड़ी ध्यान से सुनिए, तब इसकी गहराई बात आपको समझ में आएगा। इसलिए आपकी ध्यान को इधर उधर मत जाने देना। इसमें क्या है, जो अंतर एक स्थान है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, उसी स्थान का साइज क्या है? 45 बाई 15। कितना है? कितना है? जो पूरा जगह का साइज कितना है? 75 बाई 150। जो पवित्र स्थान का साइज है 15 बाई 30। महापवित्र स्थान, परम प्रधान पवित्र स्थान का साइज है 15 बाई 15। भाई ये जानकर हमने क्या करेंगे भाई? क्यों ये साइज बता रहे हो? भाई मैंने नहीं बताया, बाइबल में बताया है। कई बार हमने ऐसी चीजों को भी प्रचार करना पड़ता है। हालेलुया। देखो ये क्या है, ये सारा तंबू हमारी पूरी एक इंसान के अंदर जो प्रभु वास करने वाला चीजों को दिखाता है। उसमें फाटक होती है, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। जो फाटक है हमारा शरीर का रूप है, जो पवित्र स्थान है हमारी प्राण है, जो महापवित्र स्थान है हमारी रूह है, द स्पिरिट, द बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ये तीनों के अंदर प्रभु 100% प्रभुता करने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये बाल से लेकर नीचे पैर तक हमारे अंदर की सारी बातों में, हमारी प्राण में, हमारी रूह में प्रभु रहता है। हालेलुया। देखो इस तंबू के अंदर संदूक थे। वो संदूक को एक बार क्या किया था, दाऊद लेकर आने के लिए चाहता था, लेकर आया। आने के वक्त क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ? उधर 2 बंदा, उसको चुने वाला कौन होना चाहिए? याजक होना चाहिए। लेकिन 2 गलत बंदा आकर, वो गाड़ी से गिरने वाला था, इसलिए उनको हाथ लगाने के लिए, उनको ना गिराने की जैसे मदद करने के लिए दोनों गया। दोनों टच किया, दोनों क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्योंकि इतना भयानक है वो संदूक। पुराना नियम में टच करने के वक्त इतना भयानक होता है, तो वो संदूक आज आपके अंदर, मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अलग रीति से कोई भी टच करेगा तो क्या होगा उधर? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं भाई? ये संदूक मेरे अंदर है, तो ये शरीर संदूक, इसके शरीर के अंदर ये संदूक है, तो ये शरीर को, ये रूह को, ये प्राण को, मेरी दिमाग को, मेरी सोच को किस रीति से मैंने पाक बनाकर रखना है। हालेलुया। कितनी लोग इधर 25 साल से नीचे है? हाथ उठाइए। 25 साल से नीचे वो हाथ उठाइए। थैंक यू। देखो क्यों मैंने पूछा,
जवान के उम्र में एक बात याद रखना, हमारे अंदर जो रहता है सीनाई पर्वत में कोई भी जाकर छू नहीं सकता है, वो महिमा आज मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे अंदर दिया गया है। हालेलुया। कैसे ये बात सुनकर आप चुप रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचने के वक्त एकदम एक झटका लगता है। द ग्लोरी विच कांट टच बाय एनी ह्यूमन बीइंग, दैट ग्लोरी राइट नाउ इज इन मी। हालेलुया। कोई इंसान, कोई जानवर छू नहीं सकता है, वो महिमा मसीह की कुर्बानी के द्वारा आज मेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया। सोच के देखो, इतना भयानक डायनामिक चीज हमारे अंदर छुपा हुआ है। यू आर सो प्रेशियस। हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चाल चलन, हम कहां भी चलते हैं, कहां भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, ये सारी चीजों में प्रभु की डेरा प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। देखो, ये मूसा के तंबू में पहले अंदर ईस्ट गेट होता है। ईस्ट पूरब बोलते हैं ना, हाँ? पूरब, वो गेट के द्वारा ही अंदर आ सकता है। ये तंबू में चारों तरफ 7.5 फुट का कवरिंग है, इसलिए कोई भी बंदा खड़ा होकर अंदर क्या होता है देख नहीं सकता है। लेकिन कोई भी उधर एंटर करना है तो पूर्व की जो गेट होती है उसी गेट के अंदर प्रवेश करना है। जल्दी जल्दी से मैं बताकर जा रहा हूं, उसी में एक आत्मिक गहराई को हम समझेंगे, ताकि हमारा जीवन, हम कितनी महत्वपूर्ण स्थान में प्रभु ने हमको रखा है, इसको समझने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को पवित्र आत्मा आज खोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने आप को अच्छी तरफ नहीं समझते हैं। कई बार हम अपने आप को बोलते हैं मैं ठीक नहीं हूं, मैं गलत हूं, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे बारे में हमारा परम पिता ने अपना रहने वाला स्थान बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। जहां भी जाते हैं वहां मसीह को हम लेकर जाते हैं। जहां भी जाते हैं स्वर्ग की परिपूर्णता की आत्मा को हम लेकर जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, पूरी परमेश्वर की राज की सामर्थ चारों तरफ तैरा हुआ था। वो मुंह खोलता था, लोगों की आग खुल गया था, आत्मिक आग खुल गया था, शारीरिक आग भी खुल गया था। कहीं भी जाता था वहां अंधकार की ताकत अपने आप छुट्टी ले जाता था। मैं ये बता रहा हूं, आज वही यीशु मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर रहने के कारण कहीं भी जाएंगे, कहीं भी करेंगे, जहां भी हम पैर रखते हैं वहां स्वर्ग की परिपूर्णता की एक महिमा प्रकट होती है। जहां आपका हाथ रखते हो, जहां आप पैर रखते हो, उसी जगह में परमेश्वर की कलीसिया पैदा होगा। जिसी के साथ भी आप बात करते हो, परमेश्वर की स्वर्ग की सामर्थ उनके साथ मेल मिलाप करता है। We are not ordinary person. Our body, our spirit, our soul is not ordinary things. It is God's residence. Hallelujah. परमेश्वर की डेरा है भाई। आज हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के पास कोई जा सकता है? कितना सिक्योरिटी, कितना चीज। एक देश को राज करने वाला जगह को इतना रखवाली होता है तो सारी ब्रह्मांड का बनाया हुआ परमेश्वर रहने वाला ये जगह को कितना कितना महत्वपूर्ण चीज होगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है ये बातों को सुनने के लिए, शैतान नहीं चाहता इस गहराई में हम घुसने के लिए। आज
इस सच्चाई को जानने के वक्त हमारा जीवन में समर्पण अर्पित ऑटोमेटिकली हमारे दिल के अंदर से उमंड कर आएगा। हालेलुया। जब फाटक अंदर आने के वक्त पहला चीज क्या दिखाई देता है? पित्तल से बनाया हुआ एक वेदी उधर दिखाई देती है, जो परमेश्वर की मूसा की तंबू में जो भी चीज बनाया गया है उसमें बहुत बड़ा साइज किस चीज का है? ये पित्तल का वेदी का है। इस पित्तल वेदी के ऊपर होम बलि होती है, पाप बलि होती है, निर्दोष बलि होती है, अन्न बलि होती है, मेल मिलाप बलि होती है। लेवी व्यवस्था में कितना बलि होती है? कोई बोलिए कितना बलि होती है? ताली बजाओ, शिष्य के लिए ताली बजाओ। ये सारा बलि इस पित्तल की वेदी के ऊपर डाला जाता है। पित्तल यही दिखाई देता है परमेश्वर की न्याय और परमेश्वर पाप के साथ जो व्यवहार करता है उसी के बारे में दिखाई देती है। इसमें क्या है? पहली बात, ये वेदी यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन दिया हुआ चीजों को प्रकट करता है। हालेलुया। ये पित्तल का वेदी क्या है? यीशु मसीह कलवारी के ऊपर अपना जीवन बलिदान दिया हुआ, वो बलिदान की एक छाया था, पहले एक मॉडल था। वो वेदी जो भी बलि होता था उसी के ऊपर होता था, पूरा पित्तल से बनाया होता था। लेकिन इसमें क्या है? पहली बात क्या है? जो भी बलि चढ़ाते हैं पाप की क्षमा के लिए चढ़ाया जाता है। उसके बाद उधर वो लहू लेकर 4 रीति से वो सिंग में लगाया जाता है। ये सारी बात क्या बात दिखाई देती है? उसके बाद उसके ऊपर होम बलि, सारा बोलो होम बलि, सारा बोलो होम बलि चढ़ाता है। देखो, हर एक बलि का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो होम बलि है क्या होता है? उसमें जो भी चढ़ाया जाता है प्योरली फॉर गॉड। उसमें याजक भी नहीं ले सकता है, जो देने वाला भी उसमें से नहीं ले सकता है। पूरी रीति से परमेश्वर के लिए बलिदान होता है। हालेलुया। जो फाटक के ऊपर रहने वाला ये वेदी के ऊपर पूरा होम बलि होती है। ये होम बलि हमारा शरीर को किस रीति से देना है करके हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। पहली बात, पाप की क्षमा को लेना है। यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ क्षमा को लेने के बाद, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमको एक छुटकारा मिलता है। जो पाप की सामर्थ उधर पावरलेस होता है। सारा बोलो, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे अंदर मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा पाप की सामर्थ की फ्यूज को निकाल देता है। हालेलुया। हेलो, फ्यूज निकल गया? कितने लोग बोलते फ्यूज निकल गया? पहले कुछ पाप करने के लिए हमारे ऊपर वो सामर्थ बहुत पावरफुल आता था। हम कुछ करने के वक्त, पाप काम करने के वक्त एकदम पाप की लालच आता तो एकदम झुक जाते थे। लेकिन जो मसीह को ग्रहण करने के बाद, पाप क्षमा होने के बाद हमारे अंदर एक नया इलेक्ट्रिक आ गया है, जो पाप की सामर्थ बिल्कुल जीरो हो चुका है। कितने लोग विश्वास करते हैं? The power of sin is broken in the altar of brass. पित्तल की वेदी में पाप की सामर्थ टूट गया है। हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं? When we have an encounter with Christ, the great transformation take place that pluck the fuse of power of sin. Hallelujah. पाप की सामर्थ की जो पावर है उसको निकाल गया है. तीसरा, उस जो भी जानवर पूरी रीति से काट के उस वेदी पे लगाया जाता है, हम भी उस क्रूस की वेदी के ऊपर हमारा पुराना मनुष्य चढ़ चुका है. हालेलुया, हालेलुया. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. पहले पाप क्षमा हुआ है, दूसरा पाप का सामर्थ्य टूट चुका है, तीसरा जो मेरे अंदर जो पाप की चीजों को लेकर आने वाला सिस्टम है, वो सिस्टम क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुका है. ये तीन चीज होने के बाद ही हमारा जीवन में जीवन की बलिदान, होम बलि चढ़ा सकते हैं. अभी पढ़िए रोमियो की किताब 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. हालेलुया. क्या लिखा है इसमें? एक और बार वचन को देखिए, एक और बार वचन को देखिए. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को सारा बोलिए, अपनी शरीरों को सारा बोलिए, अपनी सारा बोलो. मेरा शरीर को मेरा शरीर को जो परमेश्वर की डेरा में एंट्रिंग कैसे होता है, ये शरीर के द्वारा ही एंट्री होता है. वचन में क्या लिखा है? शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. कब चढ़ाना भाई? पाप की क्षमा, पाप की सामर्थ से छुटकारा, पाप की जो स्वभाव की क्रूस के ऊपर लगाया गया, ये तीन बात ऑलरेडी हो चुका है. होने के बाद शुद्ध विवेक हमारे अंदर पैदा हो गया. हमारे अंदर परमेश्वर रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा आ चुका है. इसके बाद शरीर को होम बलि चढ़ाना है. यही है क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मिक सेवा. सारा बोलो हेलो, सारा बोलो हेलो. आत्मिक सेवा कर दिया, शुरू कर दिया. कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये आत्मिक सेवकाई कहां से शुरू होती है? मेरा शरीर को पूरी रीति से मैंने होम बलि में चढ़ाना है, पवित्र और जीवित बलि करके हमने चढ़ाना है. हालेलुया. इसलिए जवान के उम्र में हमारा शरीर को, बुढ़े के उम्र में भी, बुजुर्ग के उम्र में भी, किसी उम्र में भी, शादी होने के पहले भी, शादी होने के बाद भी, ना शादी पूरा नहीं होगा तो भी हमारा शरीर पाक रीति से जीवित बलिदान करके प्यूरली प्रभु के ऊपर चढ़ाने के लिए ही डेरा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? अर्पित करो, सरेंडर योर बॉडी upon the altar, brass altar, upon the cross. Every day, every single minute, देखो प्रभु, सब लोग रहने के वक्त हम गलत नहीं करते हैं. कौन कहीं नहीं देख सकता है, वहां हमारा शरीर पाक रीति से हमने संभालना है. हालेलुया. सारा बोलो, मैंने
अकेला रहने के वक्त भी, कहीं भी जाने के वक्त भी मेरा शरीर एक होम बलि है, पवित्र रूप से प्रभु को मैं दूंगा। हालेलुया। बॉडी इज अ वेरी पावरफुल थिंग इन अवर लाइफ। हमारा शरीर एक आम रीति से नहीं दिया गया है। इट इज अ हाउस ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। उसके बाद भाई हम तो बलिदान चढ़ा दिया, माफ हो गया, सामर्थ से छुटकारा पाया, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद वो वेदी को बार करेंगे तो एक दूसरी चीज होता है। वो क्या है? पित्तल से बनाया हुआ होदी। वो उसी में क्या होता है, वचन में लिखा है, आप निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं। परमेश्वर ने बोला उसको, आप घर में जाकर पढ़िए। वो पित्तल से बनाया हुआ होदी, जो तर्पण मिरर बोलते ना, मिरर, शीशा, पित्तल की शीशा से बनाया हुआ है। किससे बनाया हुआ है? उसी के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है। दो चीज है, एक पित्तल की शीशा और पानी, दोनों से बनाया हुआ। एक इसलिए जब भी याजक बलिदान चढ़ाता है, चढ़ाने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? वो पित्तल की होदी से जो पानी है, उसके द्वारा जो पानी है उसको लेकर अपना हाथ अपना पैर धोना है। जब तक ये नहीं करेगा, बिना ये करते हुए जो पवित्र स्थान में एंटर होने के लिए जाएगा, मर जाएगा। आप पढ़िए रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द टैबरनैकल। देखो, लेकिन इधर क्या बात है, जो हमने सिस्टम हमारा शरीर को देने के बाद सेकेंडरी क्या हो रहा है, एक पित्तल की शीशा और पानी के द्वारा कुछ काम हमारा जीवन में होना है। वो क्या है? अभी हम पढ़ेंगे। जो शीशा और जो देखने वाली चीज है वो क्या है, किसके बारे में बताती है। एक वचन पढ़ेंगे हम, याकूब की किताब 1:23। जल्दी जल्दी पढ़िए, याकूब की किताब 1:23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। किस में देखता है भाई? किसको पढ़ने के वक्त? वचन को पढ़ने के वक्त वो क्या होता है? देखो, हमारी जो तर्पण होती है, शीशा होती है, जो हमारे अलमारी में होती है, हमारा शरीर को दिखाता है। लेकिन जो बाइबल की वचन एक शीशा है, उसको पढ़ने के वक्त हमारी अंदर की चीजों को दिखाता है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर। जब ये सारा चीज होने के बाद यू हैव, जो हमारे अंदर एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? ये जो हमारी अंदर की बातों को दिखाने वाली शीशा के द्वारा, तर्पण के द्वारा, वचन के द्वारा हमारी चीजों को हर दिन चेक करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। ये वचन एक शीशा जैसे हमको काम करता है, लेकिन उसी पित्तल की होदी में पानी होता है, वो कैसे काम करता है? एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25वां वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और नीचे पढ़िए, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया।
किसके जल से हमको शुद्ध बनाया? सारा बोलो, किसके वचन से शुद्ध, किस जल से शुद्ध बनाया? हालेलुया। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक सफाई होती है, वो एक पाक चीज को लेकर आता है। लेकिन उसके बाद हर दिन ये वचन को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं, ये वचन भी एक शुद्धता को लेकर आती है। ये दोनों चीज हमारे अंदर नहीं होगा तो सेकंड स्टेप में अंदर हम जा नहीं पाएंगे। बहुत लोग गीत गाता है, आराधना करो आराधना करो आराधना करो, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ। हमारा पंजाब में गीत गाने के लिए शुरू करेगा तो कोई भी नहीं रोकता है। किसी बंदा को गीत के लिए माइक नहीं दिया, लड़ाई हो गया, वो गवाही बता रहा है उठाकर, परमेश्वर माइक देगा तो कोई भी नहीं ले सकता है। देखो मैं क्या बोलता हूं, लोग क्या है, आराधना 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 करते जाते हैं। कई बार हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, कन्वेंशन के लिए बुलाएंगे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गीत गाएंगे, 11:15 बजे 11:30 बजे माइक पकड़ाएंगे, हमको बोलेंगे, पास्टर आकर बोलेगा, पास्टर बहुत टाइम हो गया है, ऑटो सारा खड़ा है, जल्दी प्रचार खत्म करो। भाई, आप शीशा और जल के द्वारा आप शुद्ध नहीं होते तो नेक्स्ट एंटर कर नहीं पाएंगे। भाई, गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, डेडिकेट योरसेल्फ। रात और दिन जो सेवा करता है वो बंदा वचन के लिए अपना टाइम, अपना दिमाग, हमारा दिल पूरी रीति से देना है। हालेलुया। कुछ लोग प्रचार करने के लिए वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग वचन को क्रिया में लेकर आने के लिए वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। जो याजक साफ करता है, जो साफ नहीं करेगा तो लिटरली ही कांट एंटर इनटू द होली प्लेस। आपके अंदर, मेरे अंदर ये वचन हमारा जीवन में हर दिन सफाई नहीं लेकर आएगा तो हम लोगों को पवित्र स्थान के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, हम भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए कई सारी कलीसिया बच्चा को पैदा कर 10-20 साल दूध ही देते रहता है। एक बच्चा को देखो, 3 साल 4 साल 5 साल सिर्फ दूध देंगे तो बच्चा कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? जब तक सेवक लोग वचन की सफाई में अपनी जीवन को नहीं डालते हैं, जब तक एक परमेश्वर के प्रिय हुआ बेड़ को खड़ा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आज हमारे अंदर एक अर्पित होना चाहिए, परमेश्वर की वचन को मैं प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, मेरी जीवन को बदलने के लिए, मेरी जीवन को हर दिन सफाई के लिए, मेरी जीवन की क्रिया में लेकर आने के लिए मैं पहले पढ़ूंगा। गहराई में डूबना चाहिए। हालेलुया। मैं एक सेवक को देखकर हैरान हो गया। मैं उसको देख रहा था, ही रीडिंग बाइबल 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 10-12 घंटा बाइबल में घुसा हुआ है। हमारा पादरी साहब था, उसका नाम श्याम सुंदरम है, हमको कई बार ऑल नाइट बाइबल रीडिंग के लिए हमको बिठाते थे। रीड बाइबल, फास्टिंग, सिर्फ बाइबल को पढ़ो। मैं क्या बोलता हूं, जहां वचन को पहला स्थान देता है वहां परमेश्वर की महिमा परिपूर्णता की रीति से प्रकट होता है। हालेलुया। दो पित्तल की होदी का काम जिस याजक नहीं करता है उसका सेवकाई मरा हुआ सेवकाई होता है। हालेलुया। चलो भाई, संडे आ रहा है, शनिवार बैठो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, वो क्या प्रचार करता है, ये क्या प्रचार करता है, 4 पॉइंट उधर से 4 पॉइंट इधर से लेकर हम प्रचार करेंगे तो वो प्रचार में आकर लोग सोएंगे। सोएंगे नहीं सोएंगे?
कितने लोग प्रचार करने के वक्त लोग सोते हैं? क्या बात है भाई, आप लोग तो इतना पावरफुल व्यक्ति है। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, जो हमारे जीवन में प्रभु की वचन की गहराई में डूबना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक सेवक लोग कम से कम साल में एक बार जरूर पढ़ना है। ये नहीं पढ़ेंगे तो सेवा नहीं करना। क्या भाई, हम तो मत्ती, मरकुस, लूका, जो यूहन्ना ये 4 वचन मनन कर दिया, प्रचार कर दिया, सेवकाई फटाफट हो रहा है। भाई, आप जो भेड़ को तैयार कर रहे हो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी आगमन के लिए तैयार कर रहे हो। हालेलुया। ओके भाई, ये पित्तल की ओदी का काम खत्म होने के बाद एक पहला पर्दा होता है। पर्दा के अंदर 3 चीज होता है। एक पवित्र मेज, एक सोना का दीवट, एक सोना का वेदी। 3 चीज होता है। इस 3 चीजों में देखो, मैं क्या बोलता हूं, जो बार है, फाटक के बार है, जो पवित्र स्थान के बाहर है, वहां कौन सी रोशनी आता था? सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, स्टार की रोशनी आता है, नेचुरल लाइट्स। लेकिन जो पवित्र स्थान के अंदर आएंगे तो पूरा कवर्ड है, पूरा कवर। देयर इज नो वे आउटर लाइट कैन कम इनसाइड। बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ सकता है। पवित्र स्थान में सिर्फ एक ही लाइट होता है, वो सोना की दीवार 7 चीज जो 7 बोल से चलती है, वो लाइट है। वो हमेशा उसमें तेल याजक लोग डाला जाता है, वो चलते रहता है। लेकिन महापवित्र स्थान में है वो भी लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है। क्या भाई, बाहर तो अच्छा रोशनी है, अंदर तो एक लाइट चलता है, लेकिन परम प्रधान स्थान में लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा है। There is no light, fully covered, क्योंकि वहां परमेश्वर खुद लाइट है। हालेलुया। सारी रोशनी को देने वाला मूल रोशनी पवित्र प्रधान स्थान में बड़ा हुआ है। हालेलुया। देखो, अभी और डीपली हम जा रहे हैं। मेरा 15 मिनट है, जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिए। जो मेज, पवित्र मेज में 12 रोटी बनाया जाता है। 6 रोटी इधर, 6 रोटी इधर, 6 रोटी उधर, 6 रोटी इधर। ये हमेशा प्रभु की हजूरी के सामने होता है। मसीह हमारे लिए जीवन का रोटी वही है, वो वही दिखाता है। लेकिन when we compare ourselves, हमारे बारे में बताएंगे तो यीशु मसीह एक बार समारिया स्त्री को मिल रहा था। मिलने के वक्त उसके पहले उसका चेले लोग कहां गए थे? बोलिए, कहां गए थे? रोटी लेने के लिए गए थे। सारा बोलो, खाना लेने के लिए गए थे, क्योंकि मसीह भी भूखा था, वो लोग भी भूखा था। जब उसी वक्त क्या है, एक सेवकाई उधर शुरू हो गया, उस स्त्री के साथ बातचीत कर रहा था। बातचीत कर कर उसी डायलॉग में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया। पूरा समारिया देश में एक बहुत बड़ा बेदारी आ गया। सिंगल डायलॉग। सोच के देखिए, एक ही मुलाकात में, एक ही बातचीत में एक शहर को बदलने वाला लहर यीशु मसीह के द्वारा पैदा हो गया। उसी वक्त ये सारा काम हो गया। होने के बाद चेले लोग आ रहे थे, आकर देख रहे थे, आश्चर्य हो गया। बाइबल में क्या लिखा है? आश्चर्य हो गया, एक लड़की के साथ बात कर रहा है। क्या बात है भाई, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह उसके पहले किसी के साथ अकेला नहीं बात करता था। पास्टर लोग, हमको भी लोग ऐसे बोलना चाहिए, पास्टर अकेला बात कर कर मैंने नहीं देखा है।
हालेलुया। ऐसे गवाही आपको भी है, हमको भी है, ऐसे में विश्वास करता हूं। हालेलुया। तब उन्होंने क्या बोला, चले लोग आके बोला रोटी खाओ जी, रोटी खाओ, भूख लग रही थी, जोमोटो से लेकर आया है, खाओ जी। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा रोटी ये नहीं है, जो पिता का इच्छा को पूरा करता हूं वो मेरा रोटी है। हालेलुया। जो वो मेज में रहने वाला रोटी क्या है, आपकी इच्छा, द विल ऑफ यू, द विल ऑफ मी। आपकी इच्छा, मेरी इच्छा को प्रभु अपनी नजर में हमेशा 24 आवर्स रखता है। आजकल बहुत लोग कम गलत काम करते हैं, पता क्यों? हर एक जगह में कैमरा है। चर्च में भी लोग बहुत, कई कई चर्च में लोग है ना, बाहर से बोलकर जाते हैं, भाई कैमरा है, टिक टाक से रखो। प्रभु को डरते नहीं डरते, लेकिन कैमरा को हम डरते भाई। इधर हमारा कैंपस में कैमरा है नहीं है ये पता नहीं, लेकिन जो हमारी इच्छा 24/7 एक कैमरा ऊपर से देखते रहता है, महापवित्र स्थान से, हमारी रूह के अंदर से हमारी इच्छा को प्रभु हमेशा देखते रहता है। एक सच्चाई को समझो, सारा बोलो मेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा, दोनों डिफरेंट है भाई। ऐसे बोलते हैं ना बाइबल। जब तक हम है, हमारे लिए एक इच्छा होता है नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, जो उनकी इच्छा को मैं पूरा करता हूं मेरा भोजन है। एक ही सेकंड में, आधा घंटा में, 1 घंटा में एक बहुत बड़ा रिवाइवल को समारिया में लेकर आया, वही है उसका भोजन, वही है परमेश्वर की इच्छा। मैं क्या बोलता हूं, सारा हम गीत गाते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे। फिर भी हम प्रार्थना करते, प्रभु हम मांगते भाई। मैं क्या बोलता हूं, जो हमारा विल, हमारी इच्छा को पूरी कंट्रोल में प्रभु लेकर आने के लिए चाहता है, वो रोटी को बनाने के वक्त पहले कनक पिसा जाता है, उसके बाद उसको पका जाता है। जो आटा कैसे आते हैं, जब तक कनक पीसते नहीं है आटा नहीं आएगा। आटा आ गया रोटी आएगा। आटा को क्या करना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में हमारी इच्छा को तोड़ता है, पीसता है। बोलिए बोलो बोलो बोलो, पीसता है। क्यों, जोर से बोलिए, हमारी इच्छा को प्रभु तोड़ता है, ग्राइंड करता है। भाई जी क्या प्रचार करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। आशीष करो, चंगाई करो, भविष्यवाणी बताओ, ये सारा अच्छा लगता है। हमारा पंजाब में तो आजकल प्रॉफिट का कम नहीं है, कहीं भी जाओ प्रॉफिट, कहीं भी जाओ प्रॉफिट। मैं क्या बोलता हूं भाई, सारा चीज छोड़ेंगे, प्रभु मेरी इच्छा आपकी इच्छा के अनुसार है, चेक करेंगे। गेत्सेमने, सारा बोलो गेत्सेमने, सारा बोलो गेत्सेमने। वो कहां, क्या हुआ था उधर, क्या हुआ था? यीशु मसीह उधर क्या कर रहा था, क्या प्रार्थना किया था? ये गेत सीमन, 2 शब्द है। गेत मतलब रगड़ने वाला एक मशीन है। सीमन मतलब क्या है, जो ऑलिव ट्री का सीड होता है, वो जब तक वो जाकर उसको पीसते हैं तब उसके अंदर से तेल आता है, जो हमारी इच्छा को गेत्सेमने में डालेंगे। प्रभु बोला
इसको हटाना तो मेरे से हटा लो, लेकिन मेरा मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो जाओ। भाई यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करेगा तो हमको भी ऐसे स्थिति आता है। कई बार हम बोलते हैं, कितनी लोग सेवा में आने के बाद बोला है, प्रभु मेरे सेवा करने के लिए मेरा मन नहीं है। कौन कौन बोला? हाथ उठाइए। एक ही बंदा सच बोलता है। भाई ये इतना 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 आप लोग झूठ मत बोलो। मैं तो कई बार बोला हूं, क्यों सेवा में लेकर आया। हकीकत है भाई, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, क्योंकि गॉड स्पिरिट इज डीलिंग विथ आवर इच्छा। हमारी इच्छा के ऊपर क्या करता है? प्रभु काम करता है। पूरी रीति से हम समर्पण करेंगे, प्रभु उधर काम करता है। सेकंड क्या है, जो जल्दी कदम करता हूं, मुझे सिर्फ 8 मिनट है। जो सोना की दीवार है, वो दीवार में क्या होता है? हमेशा लाइट चलता है। उसी को मैं क्या बोलता हूं, ये चीज क्या है? हमारा जीवन में जो माइंड बोलती है, ये माइंड को द स्पिरिट शुड इल्यूमिनेट। पवित्र आत्मा उसी दिमाग के ऊपर प्रभुता करना है। सारा बोलो मेरे माइंड के अंदर, सारा बोलो मेरे माइंड के अंदर पवित्र आत्मा वांट टू टेक कंट्रोल। प्रकाशित वाक्य 4:5 में लिखा है, एक पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 4:5 जल्दी पढ़िए। ओनली 8 मिनट्स, जल्दी जल्दी। 4:5 और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। भैया प्रकाशित वाक्य 4:5 जल्दी। रेवलेशन चैप्टर 4:5। उस सिंहासन के चारों ओर हाँ। 24 सिंहासन है, हाँ। और इन सिंहासनों पर हाँ। 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। सिस्टर, प्रकाशित वाक्य 4:5। उस सिंहासन में हाँ। से बिजलियां हाँ। और गर्जन निकलते हैं, हाँ। और सिंहासन के हाँ। सामने आग के हाँ। 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। 7 दीपक चल रही है, 7 आत्माएं हैं। क्या इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा एक ही हमने सुना क्या, या 7 आत्मा? दिस इज द नेचर ऑफ द होली स्पिरिट, 7 नेचर। ऐसा है ना, अभी पुस्तक 11 आप घर में जाकर पढ़िए, आज रात को पढ़िए। 11 पहला, दूसरा, तीसरी वचन में समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ऐसे पवित्र आत्मा की 7 तरीका की नेचर को बताया गया है। वो क्या करता है? हमारी माइंड को इल्यूमिनेट करता है, माइंड को खोल देता है। परमेश्वर की महिमा को समझने के लिए हमारी दिमाग को कब्जा कर लेता है। हालेलुया। फर्स्ट द विल, सेकंड आवर माइंड, कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। मैं क्या बोलता हूं, आपकी मन पवित्र आत्मा की कब्जा में आ गया तो शैतान की कब्जा ऑटोमेटिकली कहीं भी जाएगा वहां टूट जाएगा। हालेलुया। पौलुस का माइंड इज कैप्चर्ड बाय द होली स्पिरिट। वेयरएवर ही वेंट, ऑल डार्कनेस मेल्टेड अवे। सारी अंधकार की जो दीवार, अंधकार की रुकावट, सारा पिघल गया था। इसलिए कहीं भी जाता था शैतान भाग गया था, कहीं भी चंगाई होता था, कहीं भी ये प्रचार करता था, लोग परमेश्वर की गहराई बातों को समझते थे। बिकॉज पौलुस की माइंड टोटली कैप्चर्ड बाय द होली स्पिरिट। उसी महिमा के द्वारा सेवकाई किया। आज बोलेंगे, प्रभु मेरा माइंड टोटली आपके अधीन में रहने के लिए मैं चाहता हूं। ये से आप अधीन में अर्पित करेंगे तो कहीं भी जाएंगे वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। आपकी क्षेत्र में, आपकी सिटी में, आपकी गांव में परमेश्वर की राज की सेवकाई पूरी सामर्थ से प्रकट होगा।
हालेलुया। जो अपनी माइंड को कंट्रोल करने के लिए अर्पित करते हैं परमेश्वर की आत्मा के नीचे, उनकी सेवकाई परमेश्वर की महिमा को हर मिनट देखेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कई बार लोग प्रचार करने के वक्त आशीष पाते हैं, प्रार्थना करने के वक्त आशीष पाते हैं, लेकिन जिस बंदा का दिमाग हमेशा परमेश्वर की कब्जा में होता है, वो खड़ा होता है, जहां वो खड़ा होता है वहां परमेश्वर की महिमा को लोग महसूस करेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल इन द किंगडम ऑफ गॉड? कितने लोग चाहते हैं? भाई हाथ उठाइए, सारा हाथ तो हिलाए भाई, एक जोश आना चाहिए। हालेलुया। हम कहीं भी जाएंगे वहां लोग महसूस करना चाहिए भैया इसके अंदर कुछ अलग चीज है। हालेलुया। ऐसे प्रभु करने के लिए जा रहा है, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके द्वारा करने के लिए जा रहा है, आपकी चाल चलन के द्वारा ऐसे करने के लिए जा रहा है। That's why we are today meditating this meditation. कितने लोग विश्वास करते हैं? My mind and my will sold to the God Spirit. Third, उधर 3 मिनट है। कई बार क्या करे, बहुत जोश आ जाएगा तो बहुत खींच लेता है। माफ करो, ये क्या बोलते हैं, जो सोना का वेदी है उधर याजक साल में एक बार जाएगा, जाकर जो लहू को 7 बार छिड़ाएगा, उसके ऊपर जो इंसेंस को उसके अंदर डालेगा, धूप ऊपर आएगा। वो वेदी एक कनेक्टिंग जगह है परम प्रधान स्थान का और पवित्र स्थान का। So when our submit our will, when our submit our mind, automatically the thanksgiving and praise and worship is started in our heart. और धन्यवाद और स्तुति और आराधना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रभाव से प्रभु के आगे जाएगा। हालेलुया। Thanksgiving tells about the God's goodness. Praise tells about the God's greatness of God. The worship tells about the holiness of God. Hallelujah. मैं क्या बोलता हूं, जब भी हम प्रभु को आराधना करने के वक्त ऐसे स्थान में आकर आराधना करेंगे, वो आराधना करने के वक्त यरीको टूट जाएगा। यरीको टूट जाएगा। यरीको टूट जाएगा। God said to Moses, God said to Joshua, क्या बोला है? यरदोन के पास जाने के बाद जो संदूक को लेकर याजक लोग जहां पैर रखेंगे वहां यॉर्दन 2 भाग हो जाएगा। आज वो संदूक को लेने वाला याजक आप लोग हैं। आप इसी को लेकर यॉर्दन के ऊपर पैर रखते हैं, यॉर्दन टूट जाएगा। हालेलुया। 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 You know the truth, truth will set you free. ये संदूक मेरे अंदर रहने के कारण मेरे देश में, मेरी शहर में कितना शैतान की एरिगो खड़ा है। जब मैं पैर रखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। हालेलुया। मोदी जी नहीं, हमारा डैडी जी का हुक्म चलता है। हालेलुया। फिर भी आप ताली नहीं बजाते। कुछ पास्टर इधर बैठा है, वो लोग प्रधान स्थान को भी पार कर दिया, हिलते नहीं है। हालेलुया। माय टाइम इज ओवर। आखिरी में परम प्रधान स्थान है। That is the most tremendous place of human being.
इट्स आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा ही है। परमेश्वर की गहराई इंसान की गहराई को पुकारता है, परमेश्वर की आत्मा इंसान की आत्मा को पुकारता है। गॉड, परमेश्वर कभी भी हमारे अंदर काम करता है तो पहले ये टच करने वाला बात कहां पर है? आपका रूह है। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक में हम देखने के वक्त पहले संदूक के बारे में, उसके बाद पवित्र स्थान के बारे में, उसके बाद फाटक के बारे में लिखा है, क्योंकि शुरुआत संदूक से होता है, शुरुआत आपकी रूह के अंदर से होता है। हालेलुया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे रूह बंद हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? टोटली सरेंडर टू गॉड। सारा अपनी हर जगह में खड़ा हो जाएंगे। आज प्रभु के अजूरी में, वेदी में हम अपने आप को चढ़ाएंगे। माई बॉडी इज बिलोंग्स टू यू लॉर्ड, माई सोल इज बिलोंग्स टू यू, माई स्पिरिट इज बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर तड़पता है, किसने पूरी रीति से मुझे समर्पण करता है, पूरी रीति से अर्पण करता है, उसको एक भयानक रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्वर्ग इंतजार में है। हालेलुया। कई बार आप लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है आपके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। गॉड, हमारी देश को, हमारे देश को बदलने वाला चीज कहीं भी नहीं है, इधर ही प्रभु रखा है, इधर ही प्रभु रखा है। हमारा देश की बदलावट है, इधर ही है, मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है। सर अपने हाथ को उठाकर 2 मिनट होगा तो भी हम परमेश्वर के लिए बोलेंगे, प्रभु अभी तक मेरे शरीर को पूरी रीति से मैंने समर्पण नहीं किया, माफ करिए प्रभु जी। कई बार मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना किया था, मेरी इच्छा को पूरी रीति से मैं समर्पण करता हूं। आत्मिक अगुवाई के लिए, अधीन के लिए मैं समर्पण करता हूं। प्रभु मेरी जीवन की, मेरी सोच को आपके ऊपर समर्पण करता हूं। आखिरी में एक पॉइंट बोलने के लिए भूल गया था, अवर इमोशंस, अवर भावना भी प्रभु का कंट्रोल में रहना चाहिए। वो भी इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। गॉड वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आज बोलेंगे प्रभु पूरी रीति से मैं समर्पण करता हूं। सारा 2 मिनट मुंह खोलकर प्रार्थना करिए, प्रभु मैं समर्पण करता हूं पूरी रीति से। आपकी दिमाग को पूरा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दी है, आपकी दिल को कंट्रोल में दी है, शरीर को आपकी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दी है। प्रभु आपके द्वारा एक बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए जा रहा है, आपके द्वारा आपकी शरीर में, आपकी शरीर में बदलावट को लेकर आने के लिए जा रहा है। कंट्रोल, सबमिट योरसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते प्रभु जी। आपकी डेरा हम है प्रभु, आपकी पवित्र स्थान हम है प्रभु जी, आपकी संदूक हमारे अंदर है। हम इतनी महिमा पाए हुए हैं, कहीं भी जाए, कुछ भी करें, तेरी महिमा को प्रकट कर पाए प्रभु। और एक आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, और एक दिल को खोल दीजिए। लॉर्ड, capture every mind and heart and body for your kingdom. रिखराबालाबा शांदर बियार अधिकल। पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पण करते, कैप्चर एवरीथिंग फॉर योर ग्लोरी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।